प्यारे देशवासियों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो व्यक्ति सो रहा होता है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का अभिनय कर रहा होता है उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। ठीक यही बात हमारे देश की अधिकांश संख्या पर लागू होती है, आप लोगों पर लागू होती है। आप लोग आए दिन विभिन्न समस्याओं से दो चार होते रहते हैं, लेकिन आपको वो समस्याएं दिखती ही नहीं, और दिख भी जाए तो वो उतनी देर के लिए जब तक कि उस समस्या से आपका पाला पड़ा है। 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद वो समस्याएं रफू चक्कर हो जाती हैं। आप अपनी दिनचर्या में फिर से तल्लीन हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि समाधान उसका होता है जो समस्या होती है। जब समस्या ही नहीं तो समाधान कैसा? और समाधान वह कर पाता है जो समस्या देखता है। जब आप समस्या देख ही नहीं रहे हो, एहसास ही नहीं कर रहे हो, तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा? जबकि आप दो चार विभिन्न समस्याओं से रोज ग्रसित होते रहते हैं, रोज आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन कभी आप गंभीरता से यह नहीं सोचते हो कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। क्यों नहीं सोचते हो? आपने अपने जीवन में कभी ना कभी हॉस्पिटल से गए होंगे, विभिन्न हॉस्पिटल। वहां पर संयोग अच्छा रहा होगा तो आपके पेशेंट को एडमिट कर लिया गया होगा, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात, बहुत बार आप लंबी लंबी कतारों में लगे होंगे और उसके बाद एक एक दो दो घंटे बाद आपका नंबर आया होगा। तो यहाँ बात यही हुई कि क्या यह आपकी समस्या नहीं? निश्चित ही यह आपकी समस्या है। कभी आपने सोचा नहीं कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए? आप हर 5 साल बाद अपना एक प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और लोकसभा भेजते हैं। उस प्रतिनिधि की यही तो जिम्मेदारी है, क्योंकि उन प्रतिनिधियों के समूह में किसी एक के पास स्वास्थ्य मंत्रालय होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का काम ही है कि आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की देखभाल करे, उनका बेहतर निराकरण करे, समस्या समाधान करे। आपकी समस्याएं आपके जीवन में कभी ना हो, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए, यह सब देखें, लेकिन वे नहीं देखते। और आप इस पर चिंतन भी नहीं करते हो, कभी उनसे पूछा भी नहीं, कभी कहा भी नहीं। मानता हूँ आप उनके दरवाजे नहीं जा सकते हो, लेकिन अगले चुनाव में आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। नहीं पूछ सकते तो आप इस समस्या को, आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया है, उठा सकते हो। अगर नहीं भी उठा सकते तो उठाने वालों के साथ आ सकते हो। आप जब अपने पेशेंट को कहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए लेके जाते हैं तो हाँ, आपने सुना होगा, कभी ना कभी आपका पाला अवश्य पड़ा होगा कि बेड नहीं है या इस मर्ज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो आप क्या करते हैं? उसी एम्बुलेंस में लाद फांद कर उस पेशेंट को लेकर दूसरे मेडिकल कॉलेज, दूसरे कॉलेज, दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं। अगर वहां भी ये हो जाए तो तीसरे चौथे ऐसे आप घूमा करते हैं, जबकि यह समस्या है, इसका समाधान अस्थायी रूप से होना चाहिए। इसीलिए तो आप प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। ऐसी समस्या के समाधान के लिए, अस्थायी समाधान के लिए भारतीय नवक्रांति पार्टी की ओर से मैं वादा करता हूं कि जब कभी भी आप लोगों का विश्वास जीतने का मौका मिलेगा, आप लोगों को यह समस्याएं समस्या लगेंगी और इनके निदान के लिए आप तत्पर होंगे, तो पार्टी ऐसी समस्याओं के लिए इतना वर्क करेगी, इस तरीके से समस्याओं का निदान करेगी, यह समस्याएं अतीत की बातें हो जाएंगी। क्योंकि वह साफ रूप से, स्पष्ट रूप से मानती है कि डॉक्टर भगवान होता है, और भगवान के दरवाजे पर पहुंचने के बाद भगवान कभी यह नहीं कहते कि आप दूसरे भगवान के पास जाओ। यानी पार्टी का मानना है कि यदि आपने एन केन प्रकार किसी भी तरह से उस पेशेंट को किसी डॉक्टर के पास भेज दिया, तो यह उस डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी कि उस मरीज का इलाज कहाँ होगा, किस हॉस्पिटल में बेड खाली है, वह कैसे भेजेगा, वहाँ एडमिट कैसे होना है, इलाज कैसे होगा, यह सब उस डॉक्टर की जिम्मेदारी हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या बढ़ाई जाएगी,
उन्हें पर्याप्त सुविधा दिया जाएगा और हॉस्पिटल्स की अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी। पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि ऐसी समस्याओं का अस्थायी समाधान होना चाहिए, न कि वैकल्पिक। यदि आपको ऐसी कभी समस्याएं झेलनी पड़ी हों, ऐसी समस्याओं से आप दो चार हो चुके हों और अंतर्मन से चाहते हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए, तो भारतीय नवक्रांति पार्टी आपका स्वागत करती है। आप आइए, साथ आइए, कारवां बनाइए और ऐसी समस्याओं का अस्थायी निदान करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। जय क्रांति, जय भारत, जय हो।